The next topic is casualization. So, what is casualization? Casualization means it is a situation when the percentage of casually hired workers in the total workforce tend to rise over time. When the number of casual workers, when the number of casual workers इन द टोटल वर्क फोर्स इंक्रीजेज, जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जो परमानेंट वर्कर्स नहीं होते, उनकी संख्या जब बढ़ती है, दैट इज कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स. Bulk of self-employed workforce is found in rural areas, mostly engaged in farm activities because they are not getting non-farm jobs when they wish to migrate, but they are disguisedly employed. They migrate to urban areas and they get work only as casual laborers, daily wagers, etc. This lead to reduction in bargaining power of worker. So that is all about casualization, जिसमें ये बता रहा है अपने को कि many people are engaged in agriculture in rural areas. वेन दे ट्राई टू माइग्रेट, जब वो सोचते हैं कि चलो अब एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरा काम करना चाहिए, तो उनको रूरल एरिया में तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं. एंड एज अ कंसिक्वेंस व्हाट हैपन्स, दे मूव टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. अर्बन एरियाज़ में काम तो मिल जाते हैं, बट जो काम मिलता है उनको वो मिलता है एज अ कैजुअल लेबर ओनली, एंड कैजुअल लेबर या एज अ डेली वेजर, जिससे वो कैजुअलाइजेशन जो है इकोनॉमी का वो बढ़ता है. एंड इससे एक सबसे बड़ा जो दिक्कत होती है वो होती है कि बार्गेनिंग पावर वर्कर्स की कम हो जाती है. सेकंड है इनफॉर्मलाइजेशन. इनफॉर्मलाइजेशन क्या है? इट इज़ अ सिचुएशन वेयर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर टेंड टू डिक्लाइन एंड दैट द इनफॉर्मल सेक्टर्स टेंड टू राइज. सो जब वर्कर का परसेंटेज इनफॉर्मल सेक्टर गिरता है एंड इनफॉर्मल सेक्टर में राइज होता है, दैट सिचुएशन इज इनफॉर्मलाइजेशन. फिर है फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस. तो फॉर्मल सेक्टर्स में सारे वो आ जाते हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक इंटरप्राइज या प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है विच हायर 10 और मोर वर्कर्स. सो जिसमें 10 से ज़्यादा वर्कर्स है वो फॉर्मल सेक्टर कहलाता है. वाइल इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसे सारे प्राइवेट इंटरप्राइज जिसमें 10 वर्कर से कम है वो होते हैं. हियर इज़ कॉजेज ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन. क्या कारण है इनफॉर्मलाइजेशन के? First is close down of the enterprise. Due to it, many workers deprive of informal sector. What is happening? कि आजकल बहुत सारे जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बंद हो रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हो रहे हैं. 1980s 1990s में हमने पढ़ा भी है कि जब गवर्नमेंट ने नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, सो वैसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैवी लॉस इंकर कर रही थी एंड सिक यूनिट्स थे, वो सारी यूनिट्स बंद हो गई थी. एज अ रिजल्ट ऑफ इट अराउंड 80,000 परमानेंट and 50,000 non-permanent workers lost their jobs and were driven to informal sector. So दुकान बंद होने से, enterprise बंद होने से भी many people are moving towards informal sector. सेकेंड इज़ लॉस मेकिंग PSUs. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बोल दिया था कि भैया जितने भी PSUs जो लॉस अर्न कर रहे हैं, जो सिक यूनिट्स हैं, उनको बंद कर दिए जाएँ. एंड अगेन एंटरप्राइज के बंद होने से मैनी पीपल आर गेटिंग वर्क ओनली इन इनफॉर्मल सेक्टर. नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया जो है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि हमारी जो रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है सबको फॉर्मल सेक्टर में वर्क मिल जाए. इसके चलते भी इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है. एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. देयर इज़ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन फॉर्मल सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट people are having no other option except working in informal sector. नेक्स्ट इज़ रूरल एम्प्लॉयमेंट. रूरल एम्प्लॉयमेंट में जो बेसिक दो प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उसको हम पढ़ेंगे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में. पहला है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सो दीज आर द टू प्रोमिनेंट अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन रूरल एरिया. रूरल एरिया में ये दोनों अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम मिलती है. So disguised unemployment, it occurs when the number of workers engaged in a job is much more than actually required to accomplish it. एक काम को करने के लिए जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं, और अगर if some of them are withdrawn, अगर उस काम में से कुछ लोगों को निकाल भी देते हैं तो भी जो टोटल प्रोडक्ट है, द कंसेप्ट विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 11, उसमें कोई अफेक्ट नहीं होगा.
मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक काम को करना है, एग्रीकल्चर का कोई काम है, उसको काम को करने के लिए सिर्फ 8 लेबर्स की नेसेसिटी है, बट 8 पीपल आर इंगेज्ड इन इट। सो अगर मैं 10 पीपल आर इंगेज्ड इन इट, सॉरी, तो अगर मैं उसमें से 2 वर्कर्स को हटा दूँ तो भी मेरा जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी ही रहेगी जितनी हो रही है, उसको उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड बट ऐसा हो, इसके चलते 2 लोग ऐसे बहुत सारे फील्ड में एक्स्ट्रा एम्प्लॉयड हैं। इट इज़ रैम्पेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर बट ऑल्सो प्रेलिवेंट इन PSUs। एग्रीकल्चर में तो है ही है ये, कई सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी ओवर एक्सेस उसमें स्टाफ भरे हुए हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट मैनी पीपल आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। द मेन कॉजेज ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आर जॉइंट फैमिली सिस्टम। परिवार वाले जो हैं वो जनरली सोचते हैं कि हम एक ही लैंड को कल्टीवेट करें, दे डोंट मूव टूवर्ड्स एनी अदर वर्क, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। Per person holding size shrinks with expansion of the family size, अब also a biggest problem of India। डिविजन होता है लैंड का, जिसके पर पर्सन की होल्डिंग साइज होती है लैंड की वो घटते जा रही है, जिससे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। एंड थर्ड इज लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड एग्रीकल्चर। पीपल आर नॉट फाइंडिंग प्रॉपर जॉब्स आउटसाइड एग्रीकल्चर, सो उनको एग्रीकल्चर में ही एक ऑप्शन मिलता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट इससे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन और बढ़ रही है, स्पेसिफिकली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है नेक्स्ट। एज अ नेम सजेस्ट सीजन से रिलेटेड है ये अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन ड्यूरिंग सम सीजन द फार्म वर्कर्स आर आउट ऑफ जॉब, दे हैव टू वर्क ओनली, दे आर हैविंग वर्क ओनली फॉर अ पर्टिकुलर सीजन, एंड जब से ऐसे ही वो सीज़न ख़त्म हुआ उनको वर्क नहीं मिल रहा। द पीरियड ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग पे डिपेंड करता है, कहीं पे अगर रबी क्रॉप हो रही तो खरीफ के टाइम दे आर नॉट गेटिंग वर्क, एंड इफ़ दे आर वर्किंग इन अ खरीफ फार्मिंग प्रोसेस तो उनको बाकी टाइम काम नहीं मिल रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इससे भी बहुत सारी दिक्कत आ रही है। द नेक्स्ट इज़ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में 2 मेजर प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? दोज illiterates who are willing to work in industries, mining, transport, trade and construction activity etc. मीन्स ऐसे लोग जो illiterate हैं और चाहते हैं इंडस्ट्रीज़ में माइनिंग में काम करना, बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क। मेन कॉजेज अगेन, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, रैपिड राइज इन पॉपुलेशन लीड्स टू राइज इन सप्लाई ऑफ लेबर, जिससे बहुत लोग ऑलरेडी काम ढूंढ रहे हैं। कंसनट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हो गई है, रूरल एरिया में तो है ही नहीं। एंड थर्ड इज़ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया आर फोकसिंग मोर ऑन लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी। आजकल इंडिया में एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिसमें मशीन्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिससे अगेन लेबर को काम नहीं मिल रहा। सेकेंड इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जब एजुकेटेड और स्किल्ड पीपल को काम नहीं मिल रहा है। People are educated, people are skilled, but they are not getting work. The main causes are due to expansion in educational institute, number of educated person has substantially increased. Educational institute बहुत बढ़ रहे, गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है जिससे पढ़ाई लिखाई का स्तर बढ़ाया जा रहा है, एंड बट इससे ही एजुकेटेड लोगों की संख्या बढ़ रही है। सेकेंड, एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया का बहुत अजीब है। इट इज़ नॉट जॉब ओरिएंटेड, इट इज़ डिग्री ओरिएंटेड। यहाँ पे बेसिक फोकस डिग्री पे किया जाता है, वोकेशनलाइजेशन बिल्कुल नहीं है जॉब का, जिससे थर्ड जो प्रॉब्लम है वो अराइज होती है, दैट इज मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स। एक जो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए लेबर फोर्स की डिमांड और सप्लाई में वो नहीं आ पाता, जिससे अगेन ये वाली प्रॉब्लम अराइज होती है।